जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। इस टाइम पर हम सभी लोग रेडी हो गए हैं और इस टाइम पर अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो ये पापा और दादा दोनों बाहर ही खड़े हुए थे क्योंकि आज है घर में कुछ रस्में, भान की शादी की रस्में स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर फूफा जी वगैरह भी बैठे हुए थे क्योंकि आज दीदी छोटी वाली बुआ मतलब डलिया लेकर आई हैं। डलिया लेने के बाद ही शादी की रस्में स्टार्ट होती हैं। तो वही सब स्टार्ट होने वाली हैं आज रस्में। तो इसके लिए बुआ आ गई और ये हमारे यहाँ का रिचुअल है। यहाँ पर सभी लोग लड़की के पैर छूते हैं, तो ये वही सब चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने कलश रख लिया है। पहले कलश रखते हैं, उसके बाद ही डलिया के ली जाएगी। तो कलश रखने का मेरा ही नंबर था तो मैंने रख लिया है। और यहाँ पे हम लोग कुछ मस्ती कर रहे थे तो उसी वजह से सब लोग हंस रहे थे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है बहन की गाड़ी जो पापा बहन को देने वाले हैं। तो साथ तीनों बुआ आ गई थी अभी इस टाइम पर घर पे, और तीनों ही फूफा जी भी आ गए थे घर पे क्योंकि आज बहन की लगन भी जाने वाली है। जैसे भाई की लगन आई थी वैसे ही बहन की लगन जाएगी। तो हमारे यहाँ बुआ आ गए हैं। ये दादाजी भी बैठे हैं, बुआ आ गए हैं। सबसे पहले डलिया को लेने की रस्म स्टार्ट होती है। तो लेने की रस्म जो स्टार्ट होती है, जो घर की भाभी होती है मतलब मम्मी लेंगी, इनकी भाभी बुआ की भाभी मम्मी है, तो सबसे पहले मम्मी से ही स्टार्टिंग होती है। उसके बाद परिवार में जितनी इनकी भाभियाँ वगैरह हैं, इनसे बड़ी और छोटी जो भी भाभी हैं, सभी इनकी यहाँ पे इस तरीके से आरती करेंगी, मतलब टीका लगाकर फिर उसको डलिया को स्वीकार करेंगी। तो बस यही सिलसिला चल रहा है। सारे परिवार के लोग हैं, सब लोग बुआ को यहाँ पे टीका कर रहे हैं। टीका करने के बाद ही सबका टीका हो जाएगा, उसके बाद ही और साथ में ये लोग गाना गा रहे हैं। तो गाना तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा गांव की लैंग्वेज में है, तो मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पर सबकी रस्में यही टीका वीका की रस्म पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद मम्मी डलिया को लेंगी अंदर, मतलब अंदर लेंगी। उसके बाद ही इस डलिया को खोला जाएगा। इसमें बुआ कुछ लेकर आई हैं, वो सब कुछ सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद ही रस्में स्टार्ट होंगी। तो मैं जैसा जैसा होगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग बताना कि इस तरीके की रस्में आपके यहाँ पे होती हैं या नहीं होती हैं। तो मम्मी ने बुआ के सर से निकाल ली थी, डलिया उतार ली थी। उस पर दीदी छोटी बीच वाली बुआ यहाँ पे साथिया बना रही हैं, जो कि डलिया लेने से पहले बनाए जाते हैं। उसके बाद ही ये डलिया अंदर जाएगी। ये जाने वाली है, बहन को देंगे पापा ये वाली गाड़ी उसकी शादी में। तो उसकी पूजा वैसे तो पापा ने मंदिर में करवा ली थी, बट वो पापा गाँव नहीं लेके आए थे, तो इस वजह से इसकी पूजा आज गांव में भी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दादा दादी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे दादा दादी कुछ डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहले दादा दादी पूजा करेंगे, फिर परिवार के जो भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे गाड़ी की पूजा करेंगे ताकि उसके लिए गाड़ी अच्छी हो, लकी हो, उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी तरक्की हो, और जो भी हो सब अपनी अपनी विशेष उसको देंगे। तो ये बताना आपके यहाँ पे इस तरीके से पूजा होती है या नहीं होती है। हम लोगों के यहाँ तो होती है और मैं आपके साथ वही रिचुअल शेयर कर रही हूँ जो हमारे यहाँ होते हैं। तो यहाँ पे दादी ने सबने पूजा कर दिया बारी बारी। सभी लोग अपना अपना जो भी होगा आशीर्वाद देंगे सब लोग। उसका मेरे को भी बोला गया था तुम भी करो, क्योंकि बहन मेरे से छोटी हो, मैं उससे बड़ी हूँ, तो मुझे भी सारे रिचुअल फॉलो करने पड़ेंगे इस वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी वाली बुआ कर रही हैं और सभी लोग कर रहे हैं, उसका मैं भी करूँगी। तो मेरी बहन बोलती है दी थोड़ा अच्छे से करना। तो यहाँ पे मैंने भी उसकी गाड़ी की पूजा स्टार्ट कर दी है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा की जाती है। तो ये सभी पूजा हो गई है। उसको थोड़ा फूल वगैरह जो थे, मेरे टाइम पे तो फूल ख़त्म ही हो गए थे पूजा करते हैं, बस जितना था उतना पूजा किया। और थोड़ी सी उसका नज़र उतार के जो भी नौछावर करनी होती है वो सब इस तरीके से करके उसकी पूजा हो गई है इस टाइम पर। अब आती है फूफा जी की बारी। तो ये दोनों फूफा जी है, छोटे वाले और बीच वाले फूफा जी। तो छोटे वाले फूफा जी भी पूजा कर रहे हैं, फिर बीच वाले फूफा जी भी, सभी लोग पूजा करेंगे। और सभी लोग, बड़े वाले फूफा जी साइड में खड़े हुए हैं, तो सभी लोग पूजा करेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है भावना का भाई विष्णु, जो इसको बहन मानता है और रियल में वो अपनी बहन की तरह ही इसको रखता है, बहन की तरह ही मानता है। तो वो रिलेशन उसका ब्लड का नहीं है, बट बहुत अच्छा रिलेशन है उसका भाई बहन का, जो कि उसको कॉलेज में उनका रिलेशन बना था। तो बहन बोलती है मेरी लक्ष्मी तो मेरी बेटियाँ ही हैं, ये मेरी बेटियों को भी बेटियों की तरह ही मानती है। तो बोली इनका आशीर्वाद के बिना कैसे होगा। तो गाड़ी पे इनके पैर के निशान ले रही है। तो यहाँ पे शानवी के पैर के निशान उसने रोरी से बिगाड़ दिए अच्छे से। बोलती है अब इसके पैर के निशान लेंगे, इसके बिना तो गाड़ी की पूजा अधूरी है, अभी ये है तो इसके पैर के निशान लेंगे। तो यहाँ पे शानवी थोड़ा सा रो रही थी, उसको लग रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और शानवी की आदत है नहीं, उसको तो कहीं जाएगी तो सिर्फ मम्मा ही चाहिए। भावना का मन नहीं भरा तो उसने और भी अपने पैर लगा दिए ताकि शानवी उससे खुश हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे सबकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है।
उसके बाद अब स्टार्ट हो गई हैं ये घर पर जो मेरी बुआ डलिया लेकर आई थी उसके रिचुअल से स्टार्ट। तो डलिया लेने के बाद ही हमारे यहाँ जब ये डलिया आ जाती है उसके बाद जो खाना बनता है, मतलब शादी में जो खाना बनेगा, जो आटा यूज़ होगा, गेहूँ तो हम लोगों के घर के ही हैं, तो सबसे पहले जो गेहूँ को साफ़ करने की जो रस्में होती हैं, जो खाना बनेगा उसके लिए यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे दूसरी साइड चल रही है लगुन की तैयारी, मतलब बहन हम लोगों की साइड से लड़के वाले की यहाँ पे लगुन जाएगी, उसकी रस्में तैयार हो गई हैं। वहाँ पे जेंट्स लोग पापा वगैरह कर रहे थे उसको, और यहाँ पे औरतें अपनी रस्म कर रही हैं। तो इस तरीके की रस्में हमारे यहाँ होती हैं। और बताइए किस किस के यहाँ पे गाँव में इस तरीके से रस्में होती है। ये मैं दिखा देती हूँ दादा का गेहूँ, एक खेत के गेहूँ इसमें पूरे कमरे में फैले हुए थे, तो दादा ने पूरे समेट दिए हैं, इस तरीके से भर दिए हैं, कुछ कट्टे उधर भी भर दिए हैं इस तरीके से। तो ये है हमारे एक खेत के गेहूँ, एक खेत के हम लोगों ने, दादा ने पटक जैसे बोलते हैं ना, किसी को दे देते हैं करने के लिए, उस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये बुआ और मम्मी सभी लोग, ये मम्मी की जितनी देरानी जेठानी होती हैं वो सब मिलकर इन रस्मों को कर रही हैं। ये बहन की लगुन तैयार होकर आ गई है, पीले कलर के जो कपड़े में पैक हो रखी है वो सारा उसके तैयार हो गई है। इसी में लिखे हुए हैं कि लड़के की शादी में कितने टाइम का फेरे हैं, किस टाइम, मतलब सब कुछ टाइमिंग लिखा रहता है। जो मुहूर्त होते हैं शुभ मुहूर्त वो सब लिखे होंगे, कितने तेल हैं, कितनी बार तेल चढ़ेगा, कितने टाइम बारात को आना है, किस टाइम का मुहूर्त है, वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। और हमारे यहाँ से कुछ नेक वगैरह जाएगा, लड़के के लिए कपड़े वगैरह जैसे भाई के लिए आया था उस तरीके से ही है। तो यहाँ पर मम्मी पापा आ गए हैं। अब यहाँ पे हो रही है कलश पूजा, क्योंकि छोटी वाली बहन का कन्यादान पापा और मम्मी दोनों कर रहे हैं। क्योंकि मेरा और मेरे भाई का जो मुंह पोछा था, मेरा कन्यादान मेरे दादा दादी ने लिया था, पहली शादी थी इस वजह से उन्होंने लिया था, और लास्ट अब ये मम्मी पापा ले रहे हैं, बहन का कन्यादान मम्मी पापा ले। तो यहाँ पे बुआ गांठ जोड़ रही है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पति पत्नी किसी भी पूजा में बैठने हैं तो उस तरीके से गांठ जोड़ने के बाद ही बैठा जाता है। तो यहाँ पे वही रस्म हो रही है। दीदी यहाँ पे पापा और मम्मी की दोनों की गांठ जोड़ रहे हैं, उसके बाद ही इन लोगों की पूजा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे पंडित जी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी और पूजा स्टार्ट कर दी है। तो ये कलश है जो कि बहन की पूरी शादी में यूज़ होगा। तो यही कलश है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे गाय के गोबर से जो गणेश जी का होता है, गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, और इसके ऊपर सबसे पहले गाय के गोबर से बनाए हुए गणेश जी ही बिठाए गए हैं। तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद हम लोग घर आ गए थे गांव से। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो रही हैं, क्योंकि मम्मी जाने वाली हैं अपने मायके, क्योंकि मम्मी आज जा रही है मायके अपने भात मांगने के लिए, क्योंकि मम्मी के पास टाइम नहीं बचा है, शादी में कम टाइम बचा है। तो आज मम्मी और पापा जाने वाले हैं, फटाफट जाएंगे भात मांग कर आएंगे। यहाँ पे बहन को मैं सिखा रही थी साड़ी, क्योंकि उसको पहनना नहीं आता था और ये थक गई है पहन के, बोलते मेरे से नहीं हो रहा। उसके कुछ टाइम बाद बहन गई थी बाहर, मैंने बोला शानवी भी लेके गई थी, बोलती इसको भी कुछ दिला के लेके आऊँगी, लेकिन शानवी मैडम तो रास्ते में ही जाके सो गई। और ये गोलगप्पे लेके आई थी, कि मनु भी बोल रही थी कि दीदी मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, तो उसके लिए गोलगप्पे लेके आई, मेरे लिए चाट लेके आई थी। बढ़िया चाट, सच्ची बताऊँ बस तीखा था, उसमें कोई टेस्ट तो नहीं आ रहा था, बट गोलगप्पे काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे भव्या भी अपने गोलगप्पे खा रही है और मस्ती कर रही है आराम से। तो हम सब भी लोगों ने अपने गोलगप्पे एंजॉय किया, और लेकिन भावना ने नहीं खाया, क्योंकि उसका 9 दिन का फास्ट था। हम लोगों ने उस लोगों से मना किया था, लेकिन वो अपने आप ही लेके आई है। सिर्फ मनु ने बोला था कि दीदी आप मेरे लिए गोलगप्पे लेके आना। और ये रात का टाइम हो गया है, मम्मी आ गई हैं वापस अपने भाइयों के यहाँ से भात मांगकर। और शानवी को देख के, शानवी को हंसाने के लिए ये देखो कैसे कर रही है, ताकि शानवी हंस जाए, खुश हो जाए, ताकि शानवी उनके पास चली जाए। लेकिन शानवी है कि मम्मी के पास के बोलते किसी के पास नहीं जाती, सिर्फ मम्मा चाहिए, कुछ चीज़ी वीजी दे देंगे तो थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, वरना नहीं जाएगी वो। तो यहाँ पे मम्मी को मैं वही बोली, मम्मी आज की साड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बोले हाँ। और ये आपको मैं बताती हूँ, ये रात को 12:30 बजे की मस्ती है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, 12:30 बजे ये मस्ती कर रही है। आप इसकी आवाज़ें सुनिएगा बस। तो ये रात में 12:30 बजे शानवी मौसी और दोनों मौसियों के साथ मस्ती चल रही है। शानवी की जो मनु है वो भी उसकी मौसी ही लगती है। तो यहाँ पे मस्ती चल रही है, ये देखो मौसी के साथ कितना मस्ती कर रही है, मौसी एक्टिंग कर रही है, तो शानवी खुश हो रही है। शानवी को इसके ऊपर पिलो डाले, इतना ही नहीं, ये देखिए रिमोट कहाँ छुपा के रख रही है शानवी। शानवी नहीं, हमारे घर पर भी एसी का एक रिमोट छुपा के आई, जो उसके पापा परेशान हो रहे हैं कि एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है, अभी तक तो नहीं मिला है। मैं भी ढूंढ के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, आवाज़ें
आवाज़ें सुन के पापा भी आ गए, बोले तुम लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही, तो पापा भी यहीं आके बैठ गए। उसके बाद मैडम मैं भी सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी, लेकिन शानवी नहीं सोई थी, तो इसने मेरे को जगा दिया है। भव्या सो चुके हैं, सब लोग इस टाइम पे सो चुके हैं, लेकिन मैं सो रही थी तो मेरे को इसने कट्टू कर लिया, कहीं बाल खींचने लगी है, ये देखिए कैसे मस्ती कर रही है। तो इसकी शैतानियाँ इसी तरीके से चलती रहती हैं, इसी तरीके से परेशान करती है। ये सभी लोग सो जाएंगे बट ये नहीं सोएगी, तो ये दूसरों को भी नहीं सोने देती है, दूसरों को ऐसे ही परेशान करती है, कहीं बाल खींचेगी, कहीं नोच लेगी या फिर कट्टू कर लेगी, अलग अलग तरीके से इस तरीके से परेशान करती है कि मैं जग रही हूँ तो तुम लोग कैसे सो सकते हो। और ये देखिए साथ में प्यार भी कर रही है, तो इसकी ऐसी हरकतें चलती रहती है, ऐसी शैतानियाँ चलती रहेंगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देखें तो फेसबुक को प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।